नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप तक ज्वाइंटस और सीधी सी बात करेंगे यार, अमेरिका से जो बातें निकल करके आ रही हैं, रिसेशन रिसेशन रिसेशन, तो क्या एक्चुअल में रिसेशन आने वाला है या उसके बाद में अगर रिसेशन आता है तो उसकी हम क्या आपने तैयारी किया है? ऐसे समय पर दो ही एक्शन होते हैं, क्या हम अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें या सब कुछ बेच बाच करके पैसा ले लें, उसके बाद में क्या करें? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत ही यूनिक वीडियोज होने वाला है और काफी सारे डाटा, काफी सारे लोगों का, ये आप तो जानते ही हो। तो ये सब आने वाला है और उसके बाद में आपसे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया को लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। उसमें पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ से बाहर रह रहे शंकर शर्मा जी, उनका स्टेटमेंट पॉडकास्ट वगैरह आजकल लोग कर देते हैं तो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को बोला मैंने मना किया हुआ है। उसके बाद में अरे भैया तुमने पूरा पैसा तो यार उससे बनाया, मार्केट से बनाया। अब वो काफी श्रेष्ठ आदमी है, मैं उनके मामले में क्या कह सकता हूँ, लेकिन आगे मैं आऊंगा और बताऊंगा आपको क्या करना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से आपसे हम इस चीज को चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेहनत अप्रिसिएबल लगती है दोस्तों तो लाइक जरूर किया करो, क्योंकि लाइक से थोड़ा सा क्या होता है यार, हम फिर दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं और उसके बाद में आपके लिए फिर अगली बार मेहनत करके और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा अप्रिशिएट किया है। अब शर्मा जी का हो गया, बहुत सारे मार्केट के प्रेडिक्टर्स ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आने वाले समय पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, और ये बात वाजिब भी है। भाई देखो, जब मार्केट गिरती है ना तो आपकी ऐसे बातें सुनना भी आप करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आपके कान वहां पर खड़े रहते हैं। तो लोग उसका थोड़ा सा नाजायज फायदा उठाते हैं। नाजायज फायदा उठाते हैं तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि भाई मेरे, सुनना सबकी है, करना अपने मन की है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है कि पोर्टफोलियो आपका काफी डाउन होगा इस समय, इसमें कोई भी संदेह नहीं। कोई भी ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो ना डाउन हो, खास करके चाहे कोई अरबपति हो चाहे कोई खरबपति हो, इस समय सबका डाउन है। अब आप जो टेस्ला के सीईओ का देख लो, 50% 60% उनके शेयर आज के टाइम पर डाउन है, एलन मस्क जी का, फिर भी उनके चेहरे पर वो कर रही है। अंबानी का देखो, अडानी का देखो, दुनिया का देखो। तो आप अपने निवेश के, अपने घर के, जब आप अपने घर में जाते हो तो फिर क्या है, अपने घर के बॉस तो आप ही हो ना, बाकी दुनिया को छोड़ दो। आप अपने घर में सब्जी, तरकारी, दाल, चावल जो भी लेकर के आते हो, मैं जो है ग्रोसरी से ही बोलता हूँ या जो साफ सफाई का बोलता हूँ, हर चीज आप लेकर के जाते हो ना, तो अपने घर के ओन बॉस तो आप ही हो ना। तो फिर उसके बाद में घर तो आपने चलाना है, कमाई आपने करनी है, तो सोचना आपने है, अपना पैसा आपने मैनेज करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात सत्य है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई यानी कि 27 तारीख को 10,000 रुपए लगाए होंगे स्मॉल कैप में मान लिया या मिड कैप में मान लिया, तो आज वो 8,000 या 7,500 रुपया ही आपका अपना पैसा दिख रहा होगा। तो कौन कहे कमाने को, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गंवा दिया है। बिल्कुल, विचार आना स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है। यस, डेफिनेट है, आ सकता है विचार, और आना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद में आपने कोशिश किया होगा इसको मैं एवरेज कर दूं, और कोशिश की और डाउन हो गई, और कोशिश की और डाउन हो गई, और कोशिश की और डाउन हुई। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, अगर मैं 27 सितंबर के बाद से अगर कोई भी निवेशक आया होगा 27 सितंबर या सितंबर महीने में आ गया होगा, अगस्त महीने में आ गया होगा, वो तो मैक्सिमम में उसको तो अपना डाउन ही दिख रहा होगा उसका पोर्टफोलियो। तो भैया हम तो आए थे कमाने, यहां पे लग गए गंवाने। सवाल वाजिब है। तो आगे आइए फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। मार्केट के बारे में यार कोई भी 100% नहीं कह सकता है, ठीक है, कोई भी 100% नहीं कह सकता है। अब मैं आपको एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता है मैकफेबर, उनका बहुत ज्यादा नाम चल रहा है। उन्होंने 87 में बोला था तो वो आ गया, रिसेशन आ गया। फिर 2000 में, अरे 2000 में किसने नहीं बोला था, Y2K। मैं उस समय जो है बिल्कुल जस्ट जो कमाना ही शुरू किया था स्टूडेंट लेवल से निकल करके, और उसके बाद में हमें भी मालूम है उस समय ये भाई कंप्यूटर नहीं चलेगा, बाइनरी नंबर पढ़ता है, ये करता है। उसके बाद में सीधा WTC अमेरिका का जो टावर 2001 में ध्वस्त हो गया, WTC ध्वस्त हो गया, अफगानिस्तान पर अटैक हो गया, हमारे यहाँ की संसद पे अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें मतलब जो है एक साथ हो गई है, जो है अपना घटित हो गई है, सबको पता था। 2008 में लेमन ब्रदर्स का, अमेरिका के 2 बैंक, बहुत बड़े बैंक धराशायी हो गए, जबरदस्त उसके बाद में हो गई, अपना गिरावट हो गई। तो अब क्या करोगे, उसका कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको सोचना पड़ेगा। 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ 87 की इनकी भविष्यवाणी सही गई थी, यस मानता हूं। लेकिन 2000 और 2008 की
इनका मैं मानता हूं कि यस, वो बहुत लोगों को आकलन था इस टाइप से, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत ज्यादा हीट थी। जिस प्रकार से हमारी इंडियन मार्केट इस समय हीट हो गई थी, कोई भी इसमें संदेह नहीं, हीटेड थी मार्केट, तो उसको थोड़ी ठंडी तो होनी पड़ेगी। देसी भाषा में यार देसी बात का एग्जांपल देता हूं। अभी उनका 2009 का दावा झूठ गया। कब कब उनका झूठ गया? 2010 का भी दावा झूठ गया। एक उन्होंने बोला था हाइपर इन्फ्लेशन अमेरिका में आएगा, 87 से लेकर के आज तक तो आया नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में अब हमने थोड़ा सा अपनी चर्चा को विस्तार देना पड़ेगा। विस्तार देने का इन द सेंस ये है, ट्रंप का फैसला बिना तैयारी का है। ट्रंप चाचा ने जो फैसला नहीं किया। देखो, चाइना ने अपना फैसला कर लिया है। चाइना ने सीधी सी बात है अपनी अच्छी खासी तैयारी कर ली है। उसने बोला ठीक है, हम यहां से ले लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन ट्रंप चाचा की कोई भी तैयारी नहीं है। लेकिन हो सकता है उनकी कंट्री का भला हो सकता है उनकी कंट्री का भला हो, लेकिन इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी का भला नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर हम 5 ट्रिलियन पर हैं और वो 5400 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, इतनी जो है भारी भरकम इकोनॉमी है, तो यस, वो दुनिया के लिए तो मतलब जो है एक टाइप से लोग इसीलिए उनको करते हैं, अपना फॉलो करते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं अपनी मार्केट का, फिर यहां से थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करेंगे ट्रंप चाचा की, और उसके बाद में आपने क्या करना है वो भी चीजें बताऊंगा। देखो दोस्तों, हमारा मार्केट 16% लार्ज कैप में गिरा है, आप जानते हो। 23% मिड कैप में गिरा है, आप जानते हो। उसके बाद में 26% स्मॉल कैप में गिर गया है। इसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में गिरावट भी दिख रहा होगा। लेकिन एफआईआईज ने अब तक हमारे यहां से 3.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया है। और एफआईआईज में आपको एक बात बता दूं, आज से नहीं कर रहे, 4-5 साल से कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी कर रहे हैं कि खरीदारी नहीं कर रहे हैं और पैसा बाहर ले जा रहे हैं, वो थोड़ा सा होता था। जैसे वो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में वो पैसा इंडिया का इंडिया में रहता था। लेकिन आज के टाइम पर उनको यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट अभी नहीं दिख रहा है, या अभी आने वाले सिंडोज में क्या होता है तो देखने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, एक फैक्ट मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा, यहां से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कुछ बात समझ में आए। पॉजिटिविटी में क्या है, जीडीपी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लास्ट 10 साल का ले लेते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों से 10 साल तो मांगा ही है, 1 डिकेड मांगा हुआ है, और 1 डिकेड में बहुत कुछ चेंज हो जाता है मेरे भाई। देखो, अब ये आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था ये सिनेरियो आएगा? यस, आया है। तो अब आप लोगों ने ये भी नहीं एक्सपेक्ट करा हुआ है आने वाले समय पर हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हो। लेकिन काफी सारे आंकड़ों के साथ पिछले वीडियोस को आप देखिएगा, हमने बड़े अच्छे से समझा दे दिया था, और वहां पर ही आपकी मार्केट अभी फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि आंकड़ों के ऊपर ही मार्केट चलती है मेरे भाई। ये हवाई में नहीं चलती है। आप ये देख लीजिए, लास्ट 10 साल में इंडियन जीडीपी जो हमारी रहा है उसका परसेंटेज रहा है 77% का, गिन दिया है, ठीक है। मतलब कभी डाउन करके 77% का, वहीं पर चाइना की 74% की रही है, और अमेरिका की 28% रही है 10 सालों में, ठीक है ना। अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मानते हैं कि एसआईपी में थोड़ी सी फरवरी महीने में डाउन हुई है, अब मार्च का आंकड़ा आने दीजिए, तब जाकर के बात ये क्लियर होगी, ठीक है ना। आपको हम एक बात बता दें, बाकी कंट्रीज में आप देख लो, ब्राजील वगैरह में लिक्विडिटी की कमी है, बट हमारे यहाँ पर अभी भी ना तो मिड कैप में ना स्मॉल कैप में ना किसी में लिक्विडिटी की कोई कमी है। आज की डेट में आप जो फंड को बेचो, टक से आपको अपना पैसा मिल जाएगा। आपके फंड में अभी भी कैश लेकर के बैठे हुए हैं, अभी भी उनको ऐसा है कि यस, आने वाले समय पर हो सकता है मुझे अच्छा मौका मिल सके, या एफआईआईज की क्या चाल होगी उसको लेकर के चलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने करना क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 थोड़ा सा हम ट्रंप चाचा के बारे में भी हल्की सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज, क्योंकि फिर मेरे मन को कहीं ना कहीं लगता है यार हमने आप लोगों के साथ अन्याय किया है। बड़ी उम्मीद से आप लोग कमेंट एंड क्वेरीज करते हैं, और इससे एक थोड़ा सा पारिवारिक वो भी रहता है। अभी ये पीसफुल जी बोल रहे हैं, अभी लमसम करें या रुके इन स्मॉल कैप फंड में फॉर 20 ईयर्स। चाचा जी देखो बेटा, ऐसा है 20 ईयर आप पहले मन बनाइए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। करना क्या है मैं आपकी ये क्वेरी कवर हो जाएगी, लेकिन मैं पर्टिकुलर अगर आपको एड्रेस करूं तो यस, आप कर सकते हो, करने के लिए नहीं है, लेकिन पार्ट पार्ट में पैसा डालना है। एक 25% तो मैं कभी भी बोलता हूं, कभी भी आप लमसम कर सकते हो। मान लिया आपका 1 लाख का अमाउंट है, आप 25% अगर 27 सितंबर को कि आप पूछते ना, तो मैं बोल देता बेटा 25% डाल दो। उसके बाद में हमेशा आपको बोलता है इसको आप 6 महीने का टाइम दो, पार्ट पार्ट करके 10-10 हजार करके 15-15 दिन करके डाल दो, और आराम से चैन की बंसी बजा लो। एक बार में कभी भी पैसा
नहीं डालना है, लमसम भी करना है तो उसको पार्ट पार्ट में डालना है। 1/4 तो आप अभी भी डाल सकते हो, कोई भी दो राय नहीं। और 20 ईयर्स आपके पास टाइम है, 20 ईयर्स क्या 5 साल में 10 साल में सब कुछ पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएगा, तो इसलिए कोई भी वो नहीं है। ठीक है, ओके भैया जी राम राम। 65,000 की SIP 22 से 28 के बीच में जाती है, क्या सही? एकदम सही अप्रोच है। इसको आप 15 से अगर 28 तक कर लिए होते तो भी जो है सही अप्रोच था। यस, नो प्रॉब्लम। और सारस्वत जी आप तो वैसे भी गुजराती भाई हैं यार। चलिए, गुजराती भाई इस मामले में बहुत तेज होते हैं फायदे की बात के लिए। चलो, छोटा छोटा फायदा भी ले, और ये होना भी चाहिए, कौन नहीं चाहता अपना फायदा, खर्च चाहे जितना हो जाए लेकिन आने के चांसेस होने चाहिए। ये हमारे पिताजी बोलते थे, कभी भी बोलते थे। अच्छा, वहीं पर अभिजीत गोधरा जी बोल रहे हैं, इनका काफी बड़ा ये है तो इसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, क्योंकि ये जो है ये CA हैं और आप लोगों को हो सकता है सर ये वही राहुल बजाज हैं जिन्होंने बजाज ऑटो 13,200 पर आकर बोला था 20,000 जाएगा। दिस इज द लास्ट डे जहां से शेयर 13,200 से 7200 आ गया है। ये जो एक्साइटमेंट है ना, थोड़ा ठंडा रखना चाहिए इनको। ठीक है, मार्केट ने सबको एक ही बात लर्न करवाई है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री ETF, जैसे मैंने ये मैं फंड ETF लिया था 11 रुपीज में 6 लाख का। ओके, एक साल में आप देख रहे होगे 27.28। ओके, उसके बाद में क्योंकि 8-9 PE पर था। ओके, वैल्यूएशन मैटर एट द एंड। जहां भी इन्वेस्टमेंट करूं एज सिंपल एज, बट रिटेल हमेशा ट्रैप्ड होते हैं। बहुत सही बोला आपने, रिटेल हमेशा ट्रैप होते हैं, क्योंकि अभी जैसे मान लें मार्केट में गिरावट हुई है, ये अपनी SIP को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। अभी SIP को बंद करने के लिए आज मैं सिंधु में वो करूंगा, मतलब जो है मैं चर्चा करूंगा। एक्चुअली जो है ना, वैल्यूएशन पर, उसके बाद में आपके क्या नाम है प्रेडिक्शन पर और मार्केट नहीं चलती है, और आपका टाइम पर टाइमिंग आप नहीं कर सकते हो, तो इन सारी चीजों पर आपकी मार्केट चलती है। अब आप ये बोलो कि खाली, और उसके बाद में किस टाइम पर आप एंट्री कर रहे हो उस पर भी मायने करती है। एंट्री का कोई नहीं बोल सकता कि डायरेक्ट आप यहां पर पैराशूट लगा करके जंप कर जाओ, बट आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन तो बना ही सकते हो। आगे मैं इस पर भी चर्चा करूंगा सर, बहुत अच्छे आपको देते एग्जांपल देगा। बिकॉज रन एट द एंड पर करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई ये ETF ना परचेस करें, बिकॉज ये भी चल चुका है। ठीक है, तो इसीलिए आपको SIP के लिए हमेशा क्यों बताया जाता है, कंटिन्यूटी उसमें रखो। आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। गुड इन्फॉर्मेशन गुजरात बंधु सर बोल, आजकल गुजरात बंधु सर जो है पता नहीं कहां करके अपना सो गए हैं। और गुड इन्फॉर्मेशन सर, हैप्पी सर जी बोल रहे हैं। उसके बाद में क्वांट मिड और स्मॉल में पैसा डालें या नहीं भैया जी? अब इस समय तो यार कोई भी मतलब नहीं है कि ना डालने का मतलब नहीं है। अगर पैसा है तो यस डाल सकते हो। और क्वांट भी क्या है, म्यूचुअल फंड है, काफी सारे उसमें फंड्स में डाल करके रखेगा, तो ऐसा नहीं है, डूबने का तो सवाल ही नहीं होता। एक्चुअली आपको एक बात बताओ कि सबसे कम मार्केट के अंदर सबसे कम रिस्की जो है ना, वो म्यूचुअल फंड मेरे को लगता है। चाहे कोई भी इंडाइसेस हो, सबसे कम रिस्की लगता है, क्योंकि आप इंडाइसेस में जाते हो अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक। अगर आप डायरेक्ट शेयर वगैरह में जाते हो ना, तो वहां पर थोड़ी सी मुसीबतें हो जाती हैं। ठीक है ना, डालते समय इसमें पैसा अभी कम रेट पर NAV मिल रही है इनमें। यस, तो वो तो ये तो अपना जो है डेली हो रही चर्चा हो रही, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग उसको तुरंत ही ट्रीट करते हो और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अब आगे जो है क्वेरीज होंगी उनको लेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा तो आप लोग फिर बोर हो गए। आगे फिर उसके बाद में इनकी चीजें हैं। आपको एक बात बताऊं, आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज क्या है जो आपने करना है, किसी की भी नहीं सुनना है, अपनी सुनना है। बिकॉज मैंने पहले बता दिया, अपने घर के बॉस आप हो। अपनी पॉकेट और अपनी पोजीशन देखना है मेरे भाई, अपनी पॉकेट अपनी पोजीशन हमने देखना है, किसी की भी नहीं सुनना है, खास करके इस समय। ठीक है ना, और उसके बाद में आपने, मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं, सस्टेन वाला। आप सस्टेन कर पाओगे या पहले जोर लगा दोगे, बाद में बोलोगे जुगानी भैया बचाओ बचाओ बचाओ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बात मेरी समझ रहे हो? आपने अपनी पोजीशन खुद बनानी है जैसे, और उसके बाद में अपनी जेब को खुद देखना है। आप अपने खर्चे, अपनी कमाई, अपने उसको खुद जानते हो, लेकिन निवेश से भागना, आप वहां पर वॉरेन बफेट साहब का कोट याद रखिएगा दोस्तों, और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, कि जब लोग डर रहे हो, मार्केट में गालियां दे रहे हो, तो खराब है, बकवास है, वो समय होता है ठीक ठाक। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप सारा पैसा अभी डाल दो, हो सकता है 21,000 का लेवल दिखा दे, हो सकता है कुछ और उसके बाद में हो, तो यस अपने विकेट को भी बचा करके रखना, मैं हमेशा ही बोलता हूं। लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके मैं कतई फेवर में नहीं हूं दोस्तों। ठीक है ना,
अभी उसके बाद में ये हो गया निफ्टी आपका जब से इसका जन्म हुआ तब से लेकर के अभी तक में 13 बार टोटली गिर चुका है, ठीक है ना, 10% ज्यादा गिरा है। और 11 बार इसने प्रॉफिट दिया है, 11 बार इसने प्रॉफिट दे दिया है। 2 बार ये 9 बार जिसमें से डबल डिजिट रिटर्न दिया है। हाँ, 2 बार ये निगेटिव रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है तीसरी बार भी हो कि ये निगेटिव की तरफ जा सकता है। मैं ये नहीं बोला कोई 100% नहीं कर सकता है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा 9 बार इसने डबल डिजिट का रिटर्न दिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे सिनेरियोज उस समय आए नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मार्केट को आप टाइमिंग कभी नहीं कर सकते हो। मार्केट में एंट्री के लिए थोड़ा सा सोचना जरूर है, क्योंकि वहां पर हमें थोड़ा सा भाव मिल जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि एसआईपी कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल भी सलाह मान लो या थोड़ा बहुत तो करते हो दोस्तों, देखो अब ये कब तक चलेगा ये फेज मैं ये नहीं कह सकता हूं, और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कह सकता है। मैं उससे कहीं पर भी किसी चौराहे पर डिबेट करने में तैयार हूं, भैया क्या आप आकलन कर सकते हो। बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने चाहे आपने पोजीशन बनाई हुई है, क्योंकि एक बार निकलने से ना आदमी फिर पोजीशन बना नहीं पाता है यार। और एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक बार डर करके मतलब एक फंड को 12,500 रुपए नुकसान में उसको मैंने बेच दिया था। हालांकि मैंने पोजीशन भी बना लिया था, लेकिन 12,500 रुपए उस समय की ये नेवी में उसकी काफी सस्ती नेवी थी। फिर मैंने उसके बाद में उसमें 12,500 और ऐड करके मैंने उसको ले लिए, रेगुलर से डायरेक्ट किया। अगर मैं उसको रहने दिया होता और जबकि मेरे पास पैसे थे मैंने उसको खरीद लिया होता, तो मेरे भाई आज वो कम से कम 4 से 5 गुना से ज्यादा हो चुका था। तो यह है कहानी कि एक बार अगर आप, तो ये तो केवल एक एग्जाम्पल है कि जो कि मेरे को याद है। अब तो याद भी नहीं रखती वो चीजें, कितना जो टक 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 जो करते चले गए करते, कितना याद रखोगे आपने कब कौन सा ट्रांजेक्शन किया था कौन सा नहीं किया था। अब तो अपन की पोजीशन देखते। अब मैं तो बोलता हूं एक बार पोजीशन बन गया तो बन गया, जिस लेवल पर बन गया। परमपिता परमात्मा हमें उस लायक रखे रहे, हमारी बाजुओं में उतनी जान रहे, उतनी ताकत रहे कि यस हम उसको अर्न कर सके, और उसके बाद में हम अगेन उसके बाद में पोजीशन बनाने के लिए तैयार रहे। ये सबसे बड़ी एक कुव्वत होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी एक होनी चाहिए। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन वो नहीं करना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। और कल मार्केट में तेजी आने की संभावना है। अब आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो, कैसे, इसलिए बोल रहा हूं कल आप लोग होली खेल रहे थे। होली खेलने के बाद में जो मार्केट, जो अमेरिकन मार्केट की कल की जो पोजीशन रही है वो वहां पर काफी तेजी रही है, ठीक है ना, काफी तेजी रही है। तो उनके सारे इंडाइसेस चले हैं, लेकिन इस तेजी के चक्कर में नहीं आना। क्यों? क्योंकि एक आंकड़ा जरूर, क्योंकि कल की मार्केट जाएगी तो आपके ऊपर फोमो भी होगा, फिर आप सोचोगे सारा पैसा डाल देता हूं। नहीं, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम ही नहीं गिरे हैं, भाई साहब भी गिरे हैं। कौन? चाचा जी। चाचा जी के डाउ जोन्स 7.3%, जब से चाचा जी बैठे हैं तब से। नस्डैक उनका 12.5%, S&P उनका 9%, रसेल उनका 18%। ये उनके भी गिरे हुए हैं। तो इसलिए हमारे कहने मतलब ये है कि कल थोड़ी सी अगर तेजी आने की संभावना है, क्योंकि हम लोग अमेरिका को सारी मार्केट देख करके चलती हैं, तो आने की संभावना है। तो इसलिए भाई मेरे थोड़ा सा सोच समझ करके यस पोजीशन बनाओ, लेकिन वही 25%, फिर उसके बाद में 10%, 10%, जिस दिन आपका मन करता है जितना अमाउंट है उसका 10% डाल दो, फिर एक आध दिन वेट करो, फिर 10% डाल दो। 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, 100% कोई भी नहीं कह सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से निवेशित रहेंगे। बस लास्ट में चलते चलते ही बोलना चाहूंगा, कोशिश करो यार ये बियर फेज थोड़ा और लंबा चले, भगवान से दुआ करो थोड़ा और लंबा चले और थोड़ा सा हमें और एंटर करने का मौका मिले। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है ना, एक बार आपने इस बियर फेज को फेस कर लिया मेरे भाई, तो फिर उसके बाद में आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो निवेश आपका उतना दे जाएगा, उसके बाद में आपका जो प्रॉफिट देगा आप खुद नहीं सोच सकते हो कितनी आपकी कंपाउंडिंग होगी। ये मैं आज का नहीं कह सकता, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। बट बोलते हैं ना, आपके पास जानवर होता है, गाय है, बकरी है, भैंस है, जो भी है, अगर वो एक्सपेक्टेड हो जाती है तो चाहे कटिया हो चाहे कटरा हो, चाहे बछिया हो चाहे बछड़ा हो, बट एक्सपेक्टेड तो है ना। बात को मेरी समझो यार, मैं बहुत ही देसी आदमी, 50 साल का जो है एक मुंडा आदमी हूं। एक्सपेक्टेड हो गया है ना, मतलब बाज तो नहीं है ना, बात समझ रहे हो। अब वही भैंस एक अगर महिला हो जाती है, गाय एक
नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं हो पाती कई बार, 3-3 बार, 4-4 बार, तो उसके मालिक से पूछो क्या होता है। तो आप कम से कम एक्सपेक्टेशन तो है, आपने पोजीशन बना लिया तो आपका एक्सपेक्टेशन तो है ना। बात को समझिए, आपको उस एक्सपेक्टेशन से चलना है। अब प्रॉफिट कितना दे करके जाएगा, कटिया और कटरे पे फर्क पड़ेगा, बस दूध तो आपको मिलेगा। इतना ही मेरे कहने का मतलब है। आप निवेशित हो गए तो यस, घर में दूध का जुगाड़ हो गया है बच्चों के लिए, आने वाले समय में बुढ़ापे के लिए, गोल के लिए आपने फैसला कर लिया है। ये चीज बस यहीं पर ही मैं इसको स्टॉप करता हूं। थैंक यू।